और खबर आपके स्क्रीन पर चल रही है। अदानी विल्मर यूएस घूस मामले के कारण हिस्सा बिक्री की प्रक्रिया जो है वो टाल दी है। यहाँ पर अदानी विल्मर की योजना थी, कुछ समय पहले से खबरें भी चल रही थी, लेकिन अब जिस तरीके के यहाँ पे डेवलपमेंट्स होते हुए नजर आ रहे हैं, इस वजह से एक के बाद एक कंपनी जो अपनी योजनाएं थी पूंजी जुटाने को लेकर, हिस्सा बिक्री को लेकर, वो यहाँ पर टालते हुए नजर आ रही है। यूएस घूस मामले के कारण हिस्सा बिक्री की प्रक्रिया टाली है। काफी सारे प्लान्स इस वक्त बने थे अदानी ग्रुप की तरफ से, लेकिन अब देखिए एक के बाद एक सारी प्लान, सारी योजनाएं वो वापस लेते हुए नजर आ रही है। और आए दिन हम देख रहे हैं कुछ ना कुछ यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है। अब इस बीच सेबी से अनिवार्य हिस्सा की बिक्री के लिए समय मांगा है। ये एक अपडेट आ रहा है अदानी विल्मर की तरफ से। आज भी हम देख रहे हैं कि अदानी ग्रुप के स्टॉक्स थोड़ी रिकवरी आई थी कल के दिन, लेकिन आज भी देखिए सारी चीजें, सुबह भी टोटल एनर्जीज की तरफ से कुछ क्लैरिटी आ रही थी कि वो निवेश नहीं करेंगे, इस तरह की खबरें यहाँ पर निकल कर आ रही थी। हालांकि ग्रुप सफाई देती जा रही है कि कोई भी मामले का असर ज्यादा नहीं पड़ेगा, लेकिन मामला यहाँ पर ठंडा हो नहीं रहा है। और एक के बाद एक हर एक अगर कंट्री स्पेसिफिक भी देखेंगे तो वहां से भी कुछ ना कुछ एक्शन यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बेसिकली हम ये कहेंगे कि अदानी समूह के लिए जो दिक्कतें हैं वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। इनफैक्ट इस पर एक चेक लेते हैं, हमारे साथ फंडामेंटल एनालिस्ट सिद्धार्थ खेमका सर भी जुड़ चुके हैं। खेमका सर, अब अदानी ग्रुप पर, इसकी कंपनियों पर क्या राय बन रही है? एक समय लगता है कि सब कुछ यहाँ पर सॉर्ट आउट हो गया है, जैसे कल ही हमने देखा कई ऐसे नाम थे अदानी समूह के जो हरे निशान में थे और बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, तो लग रहा था कि वर्स्ट इज बिहाइंड अस, जैसे कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद देखने को मिला था। लेकिन ये मामला थोड़ा स्ट्रेच होता दिख रहा है, क्या सलाह बन रही है? नेहा, गुड आफ्टरनून। देखिए, थोड़ा डिफिकल्ट है व्यू अभी बनाना, बिकॉज ये केस मुझे लगता है कि थोड़ा पेचीदा है, डिफरेंट है जो पुराने हिडनबर्ग केस के मुकाबले, जहाँ पे तो सिर्फ एलिगेशन था। यहाँ पे एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो वहाँ का कोर्ट, यूएस कोर्ट इन्वॉल्व है। अब मुझे लगता है कि अब डोमेस्टिक फ्रंट पे भी थोड़े बहुत इश्यूज आ सकते हैं। तो इस टाइम पर थोड़ा व्यू बनाना डिफिकल्ट है। इस पूरे ग्रुप में अगर आप देखें तो कुछ कंपनीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अदानी पोर्ट्स, जिसपे हमारा कवरेज है और व्यू है, जिसके बिजनेस मॉडल पे मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इंपैक्ट आएगा नहीं, क्योंकि जो बिजनेस है वो लार्जली इंडिया फोकस्ड है। कुछ पोर्ट्स हैं जो इंडिया के बाहर है और जहाँ पे थोड़ा बहुत इशू हो सकता है, बट लार्जली वेल फंडेड और वेल ऑपरेशनलाइज्ड बिजनेस अमॉन्ग द लॉट जो हमारे कवरेज में है, वो अदानी पोर्ट्स ही है, जिसपे हमारा पॉजिटिव व्यू है। ठीक है, तो चलिए ये है नजरिया अदानी ग्रुप कंपनियों पर। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि आज तो यहाँ पर सभी के सभी जो कंपनियां हैं वो कमजोरी के साथ ही कारोबार कर रही हैं। चलिए।